कर्ज के जाल में फंसे रिलायंस ग्रुप के मालिक अनिल अंबानी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के एक मामले में रिलायंस ग्रुप की कंपनी रिलायंस इंफ्रा के पक्ष में फैसला सुनाया है। कंपनी ने दिल्ली मेट्रो पर डील तोड़ने का आरोप लगाकर उससे 2,800 करोड़ रुपए की टर्मिनेशन फीस मांगी थी। इस पर डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया, जिसके बाद मामला अदालतों में घूमता रहा और अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के दावे को सही ठहराया और डीएमआरसी को ब्याज और हर्जाना सहित वो रकम लौटाने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर को दिल्ली मेट्रो से कुल 5,800 करोड़ रुपए मिलेंगे। जनवरी 2019 तक ब्याज सहित नुकसान की कुल रकम 4,500 करोड़ रुपए थी। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं। दरअसल रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की एक यूनिट ने साल 2008 में दिल्ली एयरपोर्ट एक्सप्रेस मेट्रो के संचालन के लिए कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था। ये देश में प्राइवेट कंपनी को मिला पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट था, जिसका संचालन साल 2038 तक रिलायंस ग्रुप को करना था। लेकिन फीस और दूसरी कई चीजों को लेकर साल 2012 में हुए एक विवाद के बाद अनिल अंबानी की कंपनी ने इस प्रोजेक्ट का कामकाज छोड़ दिया। कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट के कथित उल्लंघन के लिए दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ आर्बिट्रेशन का केस फाइल कर दिया और टर्मिनेशन फीस देने की मांग की। इस मामले में डीएमआरसी ने आर्बिट्रेशन शुरू करने के लिए उससे जुड़े क्लॉज का सहारा लिया था। साल 2017 में आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल ने मामले में डीएमआरसी के खिलाफ आदेश जारी किया था। ट्रिब्यूनल ने उसे 2,800 करोड़ रुपए के आर्बिट्रेशन अवार्ड के साथ साथ उस रकम पर ब्याज और हर्जाना अदा करने के लिए कहा था। ट्रिब्यूनल के आदेश को 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट के सिंगल जज की बेंच ने भी सही ठहराया और डीएमआरसी को मुआवजा देने के लिए कहा। इसके अगले साल यानी साल 2019 में दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने आर्बिट्रेशन अवार्ड को खारिज कर दिया। फिर इस आदेश को अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिलायंस इंफ्रा को राहत मिली है। अनिल अंबानी के लिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला काफी अहम है, क्योंकि डीएमआरसी से मिली रकम से वो अपने सिर से भारी भरकम कर्ज चुका पाएंगे। कंपनी के वकीलों ने भी मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि रिलायंस कर्जदाताओं को भुगतान करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करेगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बैंकों को कंपनी के लोन को एनपीए देने से रोक दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कंपनी के लेंडरों पर लगी रोक हट गई है। इस खबर के आने के बाद रिलायंस इंफ्रा के शेयर में जबरदस्त तेजी देखी गई। रिलायंस इंफ्रा के शेयरों में 5% का अपर सर्किट लगा। कारोबार के दौरान ये शेयर ₹3.50 उछलकर ₹74.15 पर पहुंच गया। तो वहीं रिलायंस इंफ्रा का मार्केट कैप एक बार फिर 1,950 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। अनिल अंबानी के लिए ये रकम काफी मायने रखती है। अनिल पिछले कई सालों से कर्ज के बोझ तले दबे हैं। उनकी टेलीकॉम कंपनियां दिवालिया करार दिए जाने की कगार पर हैं। वो खुद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस लड़ रहे हैं। इससे पहले बढ़ते कर्ज के चलते अनिल अंबानी को रिलायंस इंफ्रा का मुंबई हेड ऑफिस यस बैंक को बेचना पड़ा था। यह सौदा करीब 1,200 करोड़ रुपए में हुआ था। इस रकम से यस बैंक का कर्ज उतारा गया। अनिल अंबानी तेजी से रिलायंस इंफ्रा की संपत्तियों को बेच रहे हैं ताकि जल्द से जल्द कर्ज के बोझ को कम किया जाए। 2022 तक अनिल अंबानी का रिलायंस इंफ्रा को कर्ज मुक्त करने की योजना है। ऐसे में डीएमआरसी की ओर से मिलने वाली ये रकम अनिल अंबानी के लिए संजीवनी का काम करेगी।